Hello, my dear children, very good morning. Now we have studied the chapter first, Introduction to Accounting, as the meaning of accounting, objectives of the accountings, types of accountings, merit, demerits and importance, characteristics, features of accounting. We have studied already. Now this one is the second chapter. We are going to study basic accounting terms. Must to know the exact things. First you have to think whatever the terms written at the blackboard, you can find in your surroundings such activities or happen. Remember, in the business world, some basic certain terms, number of accounting terms, but some certain basic terms are used in the business world, whether the transaction is taking place. आप देखेंगे जैसे जो चीज मैं बताऊंगा ये आपके रियल लाइफ में आपके चारों तरफ घटित होगी। यही चीज मैंने इंग्लिश में बोला है आपसे। बाइलिंगुअल मैं बता रहा हूं और इसको ध्यान पूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है और किताब आपके सामने होनी चाहिए। जो बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं ट्रांजैक्शन करने में, उन्हीं सब का नाम एटलीस्ट 16 आई हैव रिटेन ओवर हियर। करीब 16 ट्रांजैक्शन जो टर्म्स हैं उनको मैंने लिखा हुआ है और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा। यू विल हैव टू स्टडी सच चैप्टर वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ दैट व्हेन we go on the numericals, going to solve such information related to the entity or organization given, these terms are used. अब ये देखना है बेटा कि ये किस चिड़िया का नाम है, हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। बड़े ध्यान से आपको बहुत ही अटेंटिव हो करके अगर जो इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चित तौर पर सर्टेनली यू कैन अचीव योर गोल, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग, आई वॉज टेलिंग यू द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं इसको जरा ध्यान से देखें। सबसे पहला जो टर्म्स होता है वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब प्रश्न ये उठता है सर आप ट्रांजैक्शंस का मतलब आप साधारण बोलचाल की भाषा में आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ सामान लेते हैं, उसके बदले में आप पैसे या कोई भी चीज उसको देते हैं। दिस वन इन अकाउंटिंग, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एंटरप्राइजेस, दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स, ऐसा लेन देन, ऐसा ट्रांजैक्शन जो किया जाए जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है बेटा जिस समाज कल्याण के लिए ऐसी कोई क्रियाकलाप आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या आपके द्वारा सामाजिक काम करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे विद्यालय हुआ, हॉस्पिटल हुआ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुए,
ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए स्थापित हो। अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको बताते हैं। ट्रांजैक्शंस रिफर सच एक्टिविटीज sacrificing the value of something and receiving the value of something। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जब आप कोई सामान मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो आप देखते हैं कि जब आप सैलरी पे करते हैं या उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप उस व्यवसाय को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द बर्निंग एग्जाम्पल, इमेजिन योर सेल्फ यू आर द ओनर ऑफ ए बिजनेस एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री। आपने एक फर्म स्थापित किया हुआ है, तो उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो क्या किया? Suppose that 5 lakhs, 5 lakhs rupees आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब इसमें से in which you purchase 4 lakhs as goods, 4 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा। फॉर विच पर्पस? फॉर सेलिंग द गुड्स। 4 लाख का आपने परचेज किया, ये कैपिटल हो गई आपकी। उसके बाद आपने रेंट दिया 20,000, सपोज दैट यू हैव पेड रेंट, आपने रेंट पे कर दिया। उसके बाद इस 4 lakhs जो गुड्स है आपका, 4 लाख का सामान आपके पास है, इसे आपने 4,80,000 में बेच दिया, सेल कर दिया, सेल्स कर दिया। These are the transactions, feature of the transactions। सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को आप इफेक्टिवली रन करते हैं तो उसमें मैन पावर, मशीन, मनी सब कुछ लगता है बेटा, तो उनको कुछ न कुछ तो देना पड़ता है उनके सेवाओं के बदले। वॉट एवर द सर्विसेज रेंडर्ड फॉर देम, जस्ट यू हैव टू पे समथिंग, दैट इज कॉल्ड द सैलरी। आप वेतन पे करते हैं या और सारी चीजें, तो ये जो होता है आपका, यही आपका क्या हो गया? जो भी आपने पे किया या रिसीव किया, ये आपका ट्रांजैक्शन हो, आपने लेन देन किया इन सब चीजों। So, I think you have understood the meaning of the transactions. Wherever I hope, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप जो है समझ गए होंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जो भी एक्टिविटी आप व्यापार करते हैं, जो करते हैं, अगर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए उसे ही हम व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब आप जान गए, सैक्रिफाइसिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, रिसीविंग इन एक्सचेंज ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी वस्तु का यदि हम वैल्यू का त्याग करते हैं तो उसके बदले कुछ वैल्यू हमें रिसीव होता है, उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट इन कॉमर्शियल लैंग्वेज टर्म्स ये ध्यान देना है, यू हैव टू पे योर काइंड नोटिस सच टर्म्स, ये एक शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे के चैप्टर में आपको इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसलिए देयरफॉर this chapter plays a very vital role in accountancy। ये चैप्टर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ना होगा और देखना होगा और सुनना होगा।
Event refers or results consequence of the transactions। मतलब इवेंट का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन हमने किया है उसका परिणाम क्या हुआ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपने 5 लाख रुपए का पूंजी इन्वेस्ट किया, 4 लाख रुपए का उसमें सामान खरीदा, 80,000 आपने किराया दिया या मशीनरी खरीदा, जो भी ये ट्रांजैक्शन, इन्हीं को इवेंट कहा जाता है। उसका रिजल्ट जो कैपिटल, वॉट एवर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, सम व्हेन द ट्रांजैक्शंस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन such business, that is called the event of the business, showing the consequence of the transactions। ये बताता है जो ट्रांजैक्शंस हमने किया हुआ है उसका परिणाम क्या। अकाउंट, थर्ड वन अकाउंट। साधारणतया प्रायः ऑफनली यू नो the account is opened in the book, in the bank, but here in business you can find the account summary of all transactions at one place, where we can subtract or add the transactions, finding out the balances, that is called the account। This one is the account। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं, हेड वाइज उनको एक स्थान पर उनका समरी बना लेना, एक स्थान पर उनकी पोस्टिंग कर देना ही अकाउंट कहलाता है। कैपिटल, 4-1, दैट इज कैपिटल। कैपिटल money invested by owner, money invested by owner in the business, that is called the capital of the business। मतलब जो भी पैसा, मेरे कहने का मतलब यदि आप फर्ज करो, आप जैसे कोई आप एक छोटी सी दुकान ही लगा रहे हो या किसी भी तरह का व्यवसाय करने जा रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, कुछ पैसा लगेगा ना। जो भी पैसा लगा करके उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे उसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। कैपिटल मीन्स इन हिंदी दैट इज कॉल्ड पूंजी। तो ओनर के द्वारा जो भी पैसा व्यवसाय में लगा करके व्यवसाय शुरू किया जाता है, व्हेन द बिजनेस इज कमेंस्ड by the owners investing the money in the business, that is called capital। आप जैसे चाहो वैसे डिफाइन कर सकते हो, आपके पास शब्द तमाम तरह के हैं कि जो पैसा हम व्यवसाय में लगाते हैं, जिससे स्टार्ट करते हैं, वही हमारे व्यवसाय की पूंजी होती है, इसे ही हम कैपिटल कहते हैं। इन सब का कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये हम आगे चल के जो चैप्टर हैं उसमें बताएंगे। पहले इसका मीनिंग जानना होगा कि ये है क्या, तब आप आसानी से यू कैन सॉल्व ऑल द सॉल्यूशन इन वेरी इजी वे। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा जैसे आप अभी ये न्यू सब्जेक्ट है, आप 11th में आए हुए हैं, तो ड्राइंग का मतलब होता है, अक्सर ऑफनली बच्चे प्रश्न भी करते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस चला करते हैं कि सर ये ड्राइंग तो आर्ट होता है, ये चित्र ड्रा करना, और बट इन कॉमर्शियल लैंग्वेज ड्राइंग इज कॉल्ड आहरण। आहरण हिंदी में इसे बोला जाता है। मीन्स when the owner of the business withdraw a some certain
of amount for his or her personal use, that is called drawing. मेरे शब्दों को इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय का मालिक अपने लिए कुछ पैसा अपने निजी खर्च के लिए व्यवसाय से निकालता है तो उसे ही हम ड्राइंग बोलते हैं। लायबिलिटी, द लोन or when the firm or the owner of the business owes some money from outside, that is called the liabilities of the business firm. जब व्यवसाय का स्वामी कहीं से कोई पैसा या कुछ भी व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण के तौर पर ले लेता है, कर्ज के रूप में लेता है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है दायित्व। ठीक है बेटा। एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब ये लायबिलिटीज की कई तरह की होती है। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है। जब कम समय के लिए विद इन 1 ईयर, दैट इज विद इन 1 ईयर वी हैव टू पे द debts of the firm, discharge the liability of the firm within 1 year, that is called current liabilities. And when we owe some money from the financial institution, commercial institution, from bank loan for a long time, that is called non-current liabilities. ये आप दो तरह की लायबिलिटी भी होती है, एक करंट लायबिलिटीज होती है और एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। रिमेंबर, एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ समथिंग इन द बिजनेस, acquisition of something in the business for the benefit of the future, that is called assets. जैसे आप देखेंगे एसेट्स को संपत्ति कहा जाता है। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, अचल संपत्ति, और एक होता है करंट एसेट्स, चल संपत्ति। तो ऐसी वस्तु का अधिग्रहण करना या व्यवसाय में लाना, उसे हम क्या कहते हैं, जिसका लाभ हम एक वर्ष से कई वर्षों तक कमाएं। जैसे आपने मशीनरी खरीद लिया, बिल्डिंग बनवा दिया बिजनेस पर्पज के लिए, फर्नीचर ले लिया, ये सब क्या हो, व्यवसाय की संपत्तियां हो। ये रोज रोज नहीं खरीदे जाते, एक बार आप उसे अधिग्रहित कर लिए, उसका एक्विजिशन कर लिया आपने, तो उसका लाभ कई वर्षों तक आप कमाएंगे। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आप जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन आप पाएंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स that cannot be converted into cash within 1 year. ऐसी संपत्तियां जिनको आप एक साल में हम उसे कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स, such
current assets which can converted into cash within 1 year. ऐसी संपत्तियां जिसे हम 1 साल के अंदर कैश नहीं कन्वर्ट कर लें, उन्हें हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं, चल संपत्ति। अब पूछोगे वो क्या होगा सर, कैसे हम जान पाएंगे? अभी मैंने फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल दिया, तो करंट एसेट्स का भी एग्जांपल। सबसे सुंदर डेटर्स, देनदार, मतलब जिनको आपने सामान बेचा हुआ है और उनसे अभी पैसा लेना बाकी है साल के अंत में, तो अगले साल आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। जब उनसे तकादा करेंगे, उनसे अपना पेमेंट मांगेंगे, तो वो हो जाएगा आपका करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, ऐसे तमाम तरह के आप टर्म्स हम आगे आपको बताते जाएंगे। नंबर 8, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स and what is revenue receipts? It's a question for the sake of us. Capital receipts, when we receive the money by selling the fixed assets, such a types of the assets, that is called the capital receipts. जब हम अपने व्यवसाय में किसी प्रकार की संपत्ति हो या कोई चीज हो, उसे बेचते हैं, तो जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास कैपिटल रिसिप्ट के रूप में कोई संपत्ति है, कोई मशीन पुरानी है, चल रही है बिजनेस का, और उसे हम बेच दिए, एक सम ऑफ अमाउंट, ह्यूज सम ऑफ अमाउंट आपने प्राप्त किया, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस, मीन्स वॉट एवर द रेवेन्यू रिसीव्ड इन द सेल ऑफ गुड्स, जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं उसके तहत आपने कितना पैसा प्राप्त किया, उसी को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। और फॉर टुडे दैट इज एनफ, एंड नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन अदर आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू।